बहुत दिन के बाद आज फिर हम एक वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब में डालने के लिए। और आज कुछ नया करने वाले हैं। आज यही है कि हम अपने बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम हैं कौन। अचानक से हम शॉर्ट्स डालना शुरू कर दिए, क्या इसके पीछे क्या चाहते क्या हैं हम। इसीलिए आज बताएंगे आपको कि कौन है हम, कहाँ पाए गए, कहाँ जन्म लिए, कहाँ से हम आपसे अभी बात कर रहे हैं। चलिए आज का शुरुआत करते हैं वीडियो का इस लाइन से, जो कि कुछ ही दिन पहले हमने ये स्टार्ट किया था। हमने यानी मैंने, और कोई नहीं मेरे साथ, हम अकेले ही उस यूट्यूब चैनल को चला रहे हैं और वीडियो को भी बना रहे हैं। तो वो लाइन था जिससे अपना ट्रेंड हमने सेट किया था। उधर मैंने देखा तो ऐसा मत सोचना कि उधर देख के हम बोलेंगे, ये तो मेरे दिमाग में ही है, हम अपने से बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि हम आज तक न यूट्यूब में कोई वीडियो डाले हैं ना कुछ किए हैं, इसलिए उतना फ्रेंडली मेरा बात निकलेगा नहीं। इसलिए थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी होगा और थोड़ा आप लोग संभाल लीजिएगा। तो कैमरा के पीछे कोई बैठा हुआ नहीं है, लेकिन लाइट के कारण थोड़ा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, इसीलिए ये दिक्कत हो रहा है। अच्छा वो सब छोड़िए, लेकिन हम लोग का ट्रेंड सेटर जो लाइन था वो है, अगर हम जब भी आप लोग से मिलेंगे तो हम एक लाइन पूछेंगे, किरंग मिजाज। किरंग मिजाज जो है ना, इस शब्द के, इस सेंटेंस के पीछे एक बड़ा मस्त कहानी। जैसे ये हम लोग रहते हैं देवघर झारखंड, DEOGHAR का, कि एक देवगढ़ है, DVGHAR वो बिहार में, लेकिन DEOGHAR देवघर जो है वो झारखंड में है, जहाँ बाबा बैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग स्थित है। और सभी कांवड़ यात्री यहाँ पे आके बाबा को जल अर्पित करते हैं और ख्वाहिश मांगते हैं, पूरा होता है और वो खुशी खुशी फिर अपने घर जाते हैं। इसी प्रकार कुछ ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन यही हम आपको बताना चाहते थे। देवघर शहर में हम रहते हैं, झारखंड में, और बैद्यनाथ धाम हमारे इसी देवघर शहर में स्थित है। और मैं बता रहा था कि किरंग मिजाज का जो मतलब है, और ये भाषा है, यहाँ देवघर भाषा बोला जाता है इसको, और पंडा भाषा, यहाँ जो ब्राह्मण लोग यहाँ पूजा पाठ कराते हैं उनको हम लोग पंडा बोलते हैं। तो पंडा भाषा जो उन लोग बोलते हैं, तो उन लोग का भाषा में कैसे हो तुमको बोला जाता है किरंग मिजाज। मतलब मिजाज में है कि नहीं, कैसा मिजाज है, अच्छा मिजाज है, खराब मिजाज है। मिजाज का मतलब यहाँ है फीलिंग। तो इसीलिए जब भी हम आपसे मिलेंगे तो बोलेंगे किरंग मिजाज। तो आप लोग बताइए कैसा आप लोग का फीलिंग। और जो, और आप आगे क्या बात करें थोड़ा सोचते हैं, क्या कि हम कंटेंट क्रिएटर तो है नहीं कि एकदम लिख के रखेंगे कौन कौन पॉइंट में बात करना है। दिमाग में जो जो आएगा बताते जाएंगे, है कि नहीं। तो हम अपने बारे में अब बताना शुरू करते थोड़ा बहुत। हम हैं अभी, मेरा नाम पूरा शिव शंकर है और कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मैं अभी जेई एस्पिरेंट के तौर पे IIT कॉलेज में दाखिला लेने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। देखिए सफल हो पाता हूँ कि नहीं, क्योंकि मेहनत तो कर रहा हूँ, आगे जीवन बताएगा, ठीक है। जीवन और हम, क्योंकि हम सबसे बड़ा भगवान मानते हैं तो समय को, क्या कि समय के आगे ना भगवान के चलेगा, ना इंसान का चलेगा, ना किसी और का। समय जो कराएगा वही इंसान करता है, भगवान करता है। भगवान जी का भी समय अच्छा चलेगा तो पूरा अच्छा, अब भगवान जी का भी समय अगर खराब चला तो उनका भी नहीं चलेगा। इसीलिए समय को थोड़ा हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं, लेकिन भगवान जी तो भगवान जी, उनके बिना तो कुछ चलेगा भी नहीं। लेकिन
हम जो कहना चाहते थे वो कह दी। आगे आपकी इच्छा, आपको किस में ज़्यादा रखना है विश्वास। हमको तो भगवान पे ही है, लेकिन समय को भी एक दूसरा रूप भगवान का मानते हैं। चलिए, हम बता रहे थे 11वीं का छात्र हूँ मैं, और जेई एस्पिरेंट भी हूँ। आईआईटी कॉलेजेस में दाखिला लेने का यह संकल्प मैंने लिया है, और मेहनत भी कर रहा हूँ। थोड़ा मैथ्स थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन बनाएंगे तो बनता है, तो फिर खुशी भी होता है। और रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर रिवीजन करना छोड़ देते हैं ना, तो वो चैप्टर भूल जाते हैं। फिर हमको दोबारा से उसको वन शॉट हुआ यूट्यूब में, या फिर नोट्स जो हम बनाए उसको 2-3 बार फिर से पढ़ना पड़ता है, तब जाके फिर दिमाग में आता है। नहीं तो अगर 1 महीना लगातार कोई चैप्टर पढ़ रहे, न्यू चैप्टर, और पीछे वाला पहला चैप्टर छूट गया, तो गया भाई सारा जो उसका करस था ना, जो हम अपने अंदर रखे थे जब उस चैप्टर को पढ़ रहे थे, सब गायब हो जाता है। इसलिए वापस से उसको वन शॉट देख के फिर श्री गणेश करके उस चैप्टर को पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं। क्योंकि टेस्ट भी आ जाता है ना भाई। टेस्ट तो टेस्ट है, स्कूल जाना है तो स्कूल में वहाँ टेस्ट होता है, तो उसके लिए फिर रिवाइज करते हैं। तो उस समय फ़ायदा भी हो जाता है टेस्ट का, कि रिवाइज भी हो गया, स्कूल में टेस्ट भी दे दिए, और रिवाइज भी करना ज़रूरी था। और स्कूल गोइंग, और भाई लाइन आ गया, लाइन आ गया, लाइन आ गया, देखा लाइन, लाइन आ गया, तो अचानक से ट्यूब पीछे से जला और मेरा फोकस जो था स्क्रीन में ब्लर हो गई। चलिए, यही बता रहे थे हम आपको लोग को कि जेई एस्पिरेंट है, तैयारी कर रहे हैं, देवघर झारखंड शहर में रहते हैं। 11वीं का कक्षा में हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अगर कोई मुझे गाली भी देता है तो हम उसको सीरियसली नहीं लेते। हम सोचते हैं कीचड़ में पत्थर हम मारेंगे, मतलब कि उससे जाके फिर लड़ेंगे, तुम हमको गाली कह दिए। उससे अच्छा है हम उस समय को व्यर्थ करने से अच्छा उस समय कुछ पढ़ ले, या फिर कुछ और काम करे अपना माइंड को एंटरटेन करने के लिए। इसलिए ऐसा व्यक्ति है हमको लोग ज़्यादातर बोलता है सुनता नहीं है तू। पिताजी का ये डायलॉग है मेरा, सुनता नहीं। मतलब सुनने से तात्पर्य यह है कि कवि यह कहना चाहते हैं, कवि से तात्पर्य है मेरे पिताजी। पिताजी यह कहना चाहते हैं, जैसे हम कोई जैसे रूम में पढ़ रहे हैं तो गेट वेट लगा देते हैं, कहीं हलचल घर में तो होते रहता है, तो हलचल को नज़रअंदाज करने के लिए गेट वेट लगा के हम आराम से पढ़ते हैं बैठ के। तो पिताजी आवाज़ दिए, सुने नहीं हम, और जब सुने 2-4 बार के बाद तो क्लास लग जाता है। कान में क्या भर गया पापा बोलते हैं ना, कान में जो गंदा जम जाता है उनका नाम रखे पापा गुज्जू तो इस बात को हम लोग बोल के ना, हम और मम्मी बहुत हंसते रहते हैं कभी कभी। अगर यही सब इंसिडेंट होते रहा ना घर में, तो मम्मी को हम बोलते हैं, मम्मी लगता है कान में मेरा गुज्जू भर गया, तो मम्मी भी हंस रही है, हम भी हंस रहे हैं। तो मौज जैसा जिंदगी हम लोग का कटता है रोज दिन। थोड़ा कोई कोई दिन तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत 19-20, लेकिन ज़्यादातर दिन ऐसा ही हंसी मजाक, एक दूसरे का कान खींचा खींची से ही चलता है। और रोज़ मेरा एक डोज है जो मेरे पिताजी हमको देते हैं कभी ना कोई बहाना से, जिससे हम चार्ज होते हैं। उसका नाम है डांट बोल दो, और उनके भाषा में बोल दो सिखा रहे हैं। वो बोलते हैं हम डांटते नहीं सिखाते, तो उनके भाषा में सिखाना हुआ, मेरे भाषा में डांटना जो आप समझिए। तो हम भी उनका डांट को सुनते हैं। तजुर्बा वाले आदमी है तो कुछ बता रहे हैं तो सुनना चाहिए।
भर जिंदगी में काम आएगा। और हम विश्वास रखते हैं, थोड़ा गप सुनते हैं। जैसे गप सुनने में जैसे हमको लोग बोलता है, जैसे कोई बड़ा लोग आया ना घर में, तो हमको बचपन में या अभी भी कभी कभी अगर थोड़ा देरी ज़्यादा देरी बैठ गए ना वहाँ पे, साथ में पापा लोग बात कर रहे हैं गेस्ट लोग के साथ, हम भी वहाँ बैठे हुए हैं, तो जब गेस्ट लोग चले गए उसके बाद पिताजी बोलते हैं इसको गप सुनने में बहुत मज़ा आता है। हम गप इसलिए सुनते हैं ना, तो बड़ा आदमी कैसे बात करता है और किस मुद्दा पे बात करता है, कैसे बात किया जाता है, इसको सीखना है हमको कम उम्र में। हमको उस उम्र तक नहीं जाके सीखना, हमको कम उम्र में सीखना है और कैसे बात किया जाता है ये सीखना है। इसीलिए थोड़ा शुद्ध हिंदी मेरा मुंह से ज़्यादा निकलता है। थोड़ा बहुत हम बड़े लोग के साथ रहते मतलब सुनते सुनते फ़ोन में भी कभी कभी सुन लिए कुछ किसी का। इसके बारे में बताएंगे क्या हम देखते हैं फ़ोन में अलग वीडियो में, तो हम बोल इसीलिए थोड़ा मेरा भाषा थोड़ा हिंदी ज़्यादा निकलता है। और मेरी जो एक बहन भी है, मेरी बड़ी बहन, वो बड़ा खींचती है हमको, बड़ा शुद्ध हिंदी बोलता है। नेता उता है क्या तुम, बड़ा शुद्ध हिंदी बोलता है, इतना शुद्ध हिंदी बोलेगा कैसे हो इतना कलयुग में बोलती है शुद्ध हिंदी, इतना बाप रे बाप। मेरा तो मुंह ही नहीं घूमता है इतना शुद्ध हिंदी बोलने में, कहाँ से खोज खोज के शब्द लाता है। तो ऐसा आप लोग भी शुरू में सोचे होंगे इतना शुद्ध हिंदी कैसे बोल रहा है भाई इतना। छोड़िए ये सब, यही बात था। और क्या, लाइन आ गई है, ट्यूब जल रहा है, लाइट भी थोड़ा फोकस अच्छा आ रहा होगा आप लोग। पिताजी के बारे में हम बताते हैं क्या, बता दिए। फिर आगे आने वाली हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा उनका बताया हुआ ज्ञान आप लोग से भी अवगत कराएंगे और माता जी से भी थोड़ा बहुत जो नोक झोंक होते रहता है दिन भर रात भर, उससे भी अवगत करवाएंगे। और मेरी माता जी है, पिताजी हैं, सब बढ़िया है, चकाचक है, अपना अपना ज़िंदगी है सबका, संघर्षपूर्ण ज़िंदगी सबका, मेरा उनका है। और सब हम लोग मौजिला है, एक साथ रात में बैठ के खाना वाना खाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, डांट भी सुनते हैं। डांट का मतलब उनके भाषा में क्या है समझाना तो हम लोग समझते हैं, बुझते हैं और खाना खाते हैं, और जो भी बात करना होता है उस समय करते हैं। जबकि बोला जाता है खाते समय बात नहीं किया जाता है, लेकिन मेरे पिताजी बोलते हैं खाते समय बहुत इम्पोर्टेंट बात किया जा सकता है। मतलब खाते समय जो बात करना चाहिए जीवन के लिए, वो खाते समय ही अच्छे से हो सकता है। और हम बहुत बोलते हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा संभालिएगा, क्या कि हमको सोचना पड़ता है ना, हम बोले कंटेंट लेके हम लिख के टॉपिक नहीं बैठे कि किस में बात करना है। आगे जब प्रोफेशनल हो जाएंगे तो हम भी लिख के बैठेंगे तब कौन सा टॉपिक में लिखना है, बात करना है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम 5-6 शॉर्ट्स डाले हैं, सब्सक्राइबर एक भी नहीं है, इसलिए सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए हम शायद ये वीडियो डालेंगे। आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग का मिजाज बढ़िया होगा इस वीडियो के बाद, देखने के बाद, सुनने के बाद, तो फिर कह ही नहीं सकते हैं, अनलाइक भी करके चला जाएगा बहुत कोई क्या कि बोलेगा क्या बोल रहा है, काहे कथिल का मतलब होता है ना क्यों, देवघर भाषा में कथिल इसको बोलते हैं, कथिल ही वीडियो बना रहा है। ठीक है ना, ठीक है, तब मिलते हैं, बाय, गुड बाय। अंत भी हम इसी शब्द के साथ करना चाहेंगे, इसी वाक्य के साथ करना चाहेंगे, किरंग मिजाज। थैंक यू, गुड बाय।